तो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट आज से। एंड मैं मानता हूं कि बहुत लोगों ने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो एक्चुअली में है भी नहीं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या बेस्ट सेटअप्स हमारे हो सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जावा स्क्रिप्ट को रन कराया जा सकता है। थोड़ी बहुत थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा मैं जाऊँगा भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा कोई खास थ्योरी में इंटरेस्ट है नहीं, मैं भी एक डेवलपर हूँ। तो प्रैक्टिकली लेके चलेंगे, थोड़ा सा थ्योरी एंड फिर सेटअप्स वगैरह देख के ये वीडियो फिनिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप बिगनर हो तो। एंड अगर आता हो तो आप स्किप कर सकते हो डेफिनेटली, या 2x पे आप देख लो, थोड़ा और स्पीड बढ़ा के देख लो, वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है आज के डेट में। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस नहीं बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बनाते हो। अभी आप सुन रहे होगे कि अगर वेबसाइट बनाना है तो जावा स्क्रिप्ट सीख लो, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, या फिर वेब एप्लीकेशन बनाना है लाइक अमेजोन, फेसबुक, तो आप जावा स्क्रिप्ट कर लो, बहुत ही बढ़िया रहेगा जावा स्क्रिप्ट कर लेना। बट ऐसा नहीं है, जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे फायदे हैं और कहीं ना कहीं आज के डेट में जावा स्क्रिप्ट हर फील्ड में घुस चुका है। आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ iOS डेवलपमेंट में, इवन गेम डेवलपमेंट में, एग्जैक्टली ऑनलाइन जो वेब एप्लीकेशंस वाले गेम बनते हैं उसमें जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। एंड बहुत ही आसानी से बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज इस पर बनने लगी हैं, एंड काफ़ी सारी तो बनी हुई हैं, एंड काफ़ी सारी इस पर काम चल रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो अगर अभी पढ़ते हो या 2-3 साल बाद भी आप पढ़ते हो तो मोस्ट प्रोबेबली जावा स्क्रिप्ट आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, इतना पावरफुल लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट आज के डेट में। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मानस, अगर मैं एक बिगनर हूँ या फिर मैं नॉन टेक फील्ड से हूँ, मैं टेक फील्ड में नहीं हूँ और मुझे टेक फील्ड में आना है, मुझे स्टार्ट करना है, तो कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिससे मैं स्टार्ट करूँ और मुझे मज़ा भी आने लगे, मैं कुछ बनाने भी लगूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जावा स्क्रिप्ट कर सकते हो डेफिनेटली। छोटा ही सही, थोड़े थोड़े से ही प्रोजेक्ट, यूटिलिटी फंक्शंस, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, वेबसाइट्स वगैरह बनाना जब स्टार्ट करोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ टेक फील्ड में मैं हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं बना पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें छोटे छोटी चीज़ें सीख के ही बनाना स्टार्ट कर सकते हो, एंड आपको विजुअली वो दिखेगा भी, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड ये जो हमारा कोर्स होगा इसमें हम लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रोग्राम लेते हुए थ्योरी वाइज बस लिख लिख के पढ़ रहे हैं या प्रोग्राम कोड करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग इसमें प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स के थ्रू सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, एंड बहुत जल्दी प्रोजेक्ट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं, बट जब इंटरव्यू में जाना होता है तब वो इंटरव्यू क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं कि ऐसा, अच्छा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं। बट मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं है। जनरली आप यूट्यूब पे जो भी कोर्सेज देख रहे होते हो, 10-10 मिनट के वीडियोज़, या फिर जो भी आप 15 से 20 घंटे के वन शॉट देख रहे होते हो, वो एक क्रैश कोर्स होता है आपका, कंप्लीट कोर्स नहीं होता है। एंड कंप्लीट कोर्स के लिए कहीं ना कहीं आपको 3000 से लेकर 10,000 तक पे करना पड़ता है, या हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, डॉक्यूमेंटेशन से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सारी चीज़ें मिल जाएगी, एंड सीक्वेंस मैंने प्रॉपर बना लिया। एंड कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके गाइड कर सकते हो मुझे कि इसके बाद ये चीज़ें मिस हो गई है तो वो आनी चाहिए, तो मैं आगे ले आऊँगा। एंड डेफिनेटली मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। एंड लास्टली एक बात और बस, एंड इसके बाद डेफिनेटली हम लोग जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का जो अपना एक्चुअल पोर्सन है। बट उसके पहले एक बात सुन लो, और वो ये है कि जो मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनसे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, एंड दैट्स वाई जावा स्क्रिप्ट कोर्स आ रहा है उनके बहुत ज़्यादा डिमांड पे। एंड थोड़ी बहुत कंप्लेंट ये भी थी कि आप सीक्वेंस बहुत गलत मेंटेन कर रहे हो, लाइक मैंने प्रोजेक्ट्स बता दिए हैं एंड AWS में मैं चला गया, तो सबका कहना था कि सीक्वेंस में लाओ, जावा स्क्रिप्ट पहले, फिर Node.js वगैरह, एंड पहले फ्रंट एंड का पूरा पार्ट लाओ, फिर बैक एंड का लाना, इस तरीके से। तो देखो, नया चैनल था इसलिए मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि जावा स्क्रिप्ट के कोर्सेज बन रखे हैं, CSS के कोर्सेज बन रखे हैं, तो मुझसे कौन ही पढ़ेगा। तो ऐसा मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सीक्वेंस बिगाड़ के चलूँगा। मैं वो चीज़ें ला रहा था जो कि एक्चुअली में यूट्यूब पे प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि अब यहाँ पे आपका प्रॉपर रिक्वेस्ट मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें लाओ, तो अब मैं प्रॉपर सीक्वेंस में चलूँगा। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। हमारे जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आ रहे होंगे, जो फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आ रहे होंगे, बैक एंड के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ जो हमारा AWS चल रहा है वो भी चल रहा होगा। एंड अब ये जो मैंने कंटिन्यू किया है ये हमारा साथ साथ चलता रहेगा। एंड ये डेली बेसिस पे तो नहीं कहेंगे, 1 दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके, और छोटे छोटे वीडियोज़ नहीं होंगे। एटलीस्ट आप मान के चलो कि 1 घंटे से तो ज़्यादा ही होगा, ये हो सकता है 2 से ढाई घंटे का हो, तो वीडियो बड़े बड़े होंगे। बट हाँ, हम लोग समझ भी रहे होंगे, कोड भी कर रहे होंगे, मैं ड्राई रन करके भी आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे। तो ये टोटल हमारा प्रॉपर सीक्वेंस रहने वाला है इस सीरीज़ का। तो ये मत बोलना कि वीडियो बड़े हैं या छोटे हैं, छोटे तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली डेफिनेटली बड़े होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना।
तो अब फाइनली हम लोग JS का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट, उसके बाद हम लोग कोड सेटअप वगैरह करके वीडियो फिनिश कर देंगे। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब कहने को तुम कह देते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड प्रोग्रामिंग सीख लो, कोडिंग सीख लो, ये डेवलप कर सकते हैं। बट क्या आपको कोर पता है क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जा रहा है, या जो आप वेबसाइट बना रहे हो क्यों बना रहे हो? एक्चुअली में जो भी चीजें आप बना रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे हो। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर अगर नहीं हो तो आपको कोई कंपनी अपने कंपनी में प्लेस नहीं करना चाहेगी। आपको बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस के फील्ड में ही टेक से क्यों ना जाना चाह रहे हो, या फिर आप टेक सीख ही क्यों ना रहे हो जॉब पाने के लिए, लेकिन आपको एक जो माइंड सेट होता है वो ये लेके चलना पड़ेगा कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जानते हो। तो सबसे पहले हम लोग एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, क्यों हमें चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और क्यों ये आया हमारा जावास्क्रिप्ट, क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि मशीन और कंप्यूटर वर्क करता कैसे है। तो बेसिकली हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है कंप्यूटर को, तभी वो हमारा काम कर रहा होता है। चाहे आप ऐड कराना हो, आपको सब्ट्रैक्ट कराना हो, या कोई भी फंक्शनैलिटी आपको करानी हो, पीसी ओपन करना हो, पीसी को क्लोज करना हो, कोई एप्लीकेशन ओपन करना हो, आपको कंप्यूटर को देने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शंस। अब वो इंस्ट्रक्शंस आप कैसे देते हो? कंप्यूटर को बोल के तो देते नहीं हो कि लाइक कंप्यूटर आप ओपन हो जाओ, कंप्यूटर आप क्लोज हो जाओ। ठीक है, मैं अभी AI में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी AIs वगैरह आ रहे हैं उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली आपको कंप्यूटर कैसे काम कराना होता है, आपको कीबोर्ड पे कुछ टाइप करना होता है, या आपको कोई बटन प्रेस करना होता है, आपको माउस से मूवमेंट करके वहाँ तक जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप करते हो। तो इंटरनली वो कैसे काम कर रहा होता है? क्या आपका लैंग्वेज वो समझ रहा है? नहीं, आपका लैंग्वेज तो वो बिल्कुल नहीं समझ रहा है। हमारा लैंग्वेज क्या वो समझ पा रहा है? बिल्कुल नहीं, हमारा लैंग्वेज तो वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। तो मशीन और कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। अगर मशीन को आप बात करो तो वो 0 और 1 ही सिर्फ समझता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। ठीक है, ऑन और ऑफ, 0 और 1, और इसी के कॉम्बिनेशन से हमने सारी चीज़ें बना दी हैं। तो जो 0-1 का ये कॉम्बिनेशन है, 0-1 के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज के टर्म में ही सारी चीज़ें कंप्यूटर को समझ में आती है। तो ऑन और ऑफ के टर्म में कंप्यूटर सारी चीज़ें समझता है, और मशीन लैंग्वेज सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज होता है। अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोई कोड कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट आपका रन करेगा, इंस्टीड ऑफ कि आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो या जो भी हायर लेवल लैंग्वेज लिख रहे हो, आप C++ लिख रहे हो, C# लिख रहे हो, इन सबसे फास्ट आपका मशीन लैंग्वेज वर्क करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में। क्योंकि आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मशीन लैंग्वेज जो है सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज है, बट द प्रॉब्लम इज मशीन लैंग्वेज इज वेरी टीडियस एंड नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। क्या आप मशीन लैंग्वेज समझ पाओगे? अगर मैं आपको बोलूँ 0111001, आपको समझ नहीं आएगा बिल्कुल क्या मैंने बोला, आपको बस 0-1 समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली में इसका कोई मतलब है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, सारी चीज़ें वो इसी लैंग्वेज में समझता है, बट हमारे लिए वो बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारा आया हायर लेवल लैंग्वेज। एंड हायर लेवल लैंग्वेज की क्या खास बात है कि हायर लेवल लैंग्वेज में हम कुछ इंग्लिश में लिख सकते हैं, कीवर्ड्स वगैरह, मीनिंगफुल सिंटैक्स। आप इफ़ का मतलब समझते होगे, आप एल्स का मतलब समझते होगे, आप ब्रेक का मतलब समझते होगे, लेकिन यही अगर मैं आपको 00100100111 कुछ भी वैसे बोलूँ तो आप ये नहीं समझते हो, आप इंग्लिश टर्म समझते हो। तो ये इंग्लिश टर्म्स जो हैं, जो हमारे हायर लेवल लैंग्वेज है, वही यही कीवर्ड्स वगैरह को यूज़ करते हैं, और ये आपके लिए समझना बहुत आसान होता है, और ये समझ के आप प्रोग्राम भी काफ़ी आसानी से कर सकते हो। एंड इसी को बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और तो आपको और क्लियर होंगी चीज़ें। सो थोड़ा सा नीचे करते हैं एंड वापस से पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। सो नाउअडेज वी गिव आवर इंस्ट्रक्शन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C#, C++, जावास्क्रिप्ट। आपने में भी C#, C++ नाम सुना हो, नहीं सुना हो, कोई बात नहीं, जावास्क्रिप्ट का तो अभी आपने सुन ही लिया। तो ये सारे जो है हायर लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, ये हायर लेवल लैंग्वेज है। एंड इसमें आपको समझने में काफ़ी आसानी होती है, आप काफ़ी आसानी से कोड कर पाते हो, एंड कंपाइलर जो है इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो आप भी कोड लिखते हो उसे हम कहते हैं सोर्स कोड, एंड इसका नाम आपने सुना होगा। आप कहते हो ना कि मुझे सोर्स कोड चाहिए, या किन्हीं से भी सुना हो कि इसका सोर्स कोड मुझे मिल गया तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो जो भी कोड लिखते हो हायर लेवल लैंग्वेज में, उसे हम अपना कहते हैं सोर्स कोड। एंड कंपाइलर जो है कंपाइल करके उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, एंड मशीन कोड में फिर हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। ये मशीन कोड को कंप्यूटर हमारा काफ़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर पाता है। तो स्टेज क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट होने का? अब धीरे धीरे आ रहे हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पे, जो कि हमें सीखना है यहाँ पे, डेवलपमेंट वाला पार्ट। तो सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं, तो आपने समझ लिया कि मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन मशीन कोड हमें नहीं आता है, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें हायर लेवल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जो कि है जावास्क्रिप्ट, C#, C++। ठीक है, तो आपने मान लो जावास्क्रिप्ट सीख लिया। अब उसमें आप क्या करोगे? इंस्ट्रक्शंस दोगे, कुछ इंग्लिश कीवर्ड का यूज़ करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस आप दोगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आप दे दोगे, तो वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है एक प्रोग्राम, जो कि हम लोग इसमें लिखने सीखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। एक प्रोग्राम में भी हम लिख सकते हैं ऐड के लिए कि वो
कोई नंबर ले रहा है और ऐड कर रहा है। एक प्रोग्राम हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए, कोई नंबर ले रहा है सब्ट्रैक्ट कर रहा है। या एक प्रोग्राम हम लिख सकते हैं फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी आप वेबसाइट्स पे आ जाओ कि वहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं ऐड टू कार्ट हो जा रहा है या लॉगिन कर पा रहे हैं हम। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक छोटे छोटे बेसिकली फंक्शंस हमारे जो मिल करके कंबाइन होकर के इंस्ट्रक्शंस वगैरह कंबाइन करके जो हम बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम्स। अब यही बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर आप मिला दो, लाइक कार्ट में ऐड करने का प्रोग्राम है एक आपका, एक लॉगिन करने का प्रोग्राम है आपका, एक रजिस्टर करने का प्रोग्राम है आपका, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को आप कलेक्टिवली कंबाइन कर दो तो आपका बन के आता है एक सॉफ्टवेयर जो कि हम बनाने सीखेंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में ही आपका दो पार्ट होता है। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाते हो कि हम तो वेबसाइट बनाना सीख लेंगे, बट एक्चुअली पहले समझो कि वेबसाइट में जो आप जा रहे हो तो इंटरनली वेबसाइट आपका है क्या। बेसिकली आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो। सॉफ्टवेयर में आपने बचपन में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर में भी आपने पढ़ाई होगा, ऑब्वियसली पढ़ाई होगा, ठीक है, मे भी क्या पढ़ाई होगा। तो सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटाते हैं, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आप ओपन कर रहे हो, अपने डिफरेंट ड्राइवर्स वगैरह देखे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डिवाइस मैनेजर में जाओगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस यहाँ पे है। लाइक अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप साउंड कम तेज कर सकते हो। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही तो हैं। तो ये सिस्टम के प्रोग्राम्स है और ये सारे सिस्टम के प्रोग्राम्स को मिलकर के सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो आपके दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम बनाने वाले हैं एक्चुअली। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको कुछ भी काम करना होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, आपको अलग से वहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। इवन अगर अब हम जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे तो वहाँ पे हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हो, तो अलग से जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो यहाँ पे वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आपके आ जाते हैं वेबसाइट्स वगैरह जो कि हम यहाँ पे बनाना सीखने वाले, वेबसाइट्स या फिर वेब एप्लीकेशंस। और वेबसाइट को ही आजकल वेब ऐप्स में या फिर हम बोल सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान हो गया है। अब एक्चुअली नेटिव ऐप तो वो नहीं होता है, बट हाँ प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स, एंड उसी को हम लोग प्ले स्टोर वगैरह पे भी होस्ट कर सकते हैं ट्रस्टेड वेब एक्टिविटी के थ्रू। सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, लाइक सॉफ्टवेयर क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपका वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन आप बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। ये अगर आपसे कोई पूछ दे आपको ये नहीं पता हो तो फिर क्या आप वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कोई अगर नॉन टेक फील्ड में भी हो तो उसे इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन दिस कोर्स यू विल गेट 100 ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। 100 ऑफ प्रोग्राम्स। तो बेसिकली देखते हैं कितना बना पाते हैं। प्रोग्राम्स तो एक्चुअली बहुत सारे बनाएंगे, 100 से भी ज़्यादा जा सकते हैं, बट प्रोजेक्ट्स के थ्रू। स्पेसिफिक प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 ऐसे करके प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, मज़ा नहीं आएगा फिर उसमें। तो अब थोड़ा बहुत सिंपल टेक्निकल टर्म समझ लो, फिर एक्चुअली में आगे एल्गोरिदम्स वगैरह, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। और ये सब बहुत जल्दी समझेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सम टेक्निकल टर्म्स जैसे कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम आप समझ गए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी हम हायर लेवल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं उसको कंबाइन कर देते हो, कुछ एक इंस्ट्रक्शंस को मिला करके आप कुछ ऐसा बना देते हो जिससे वो कुछ टास्क परफॉर्म कर पाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी ऐसा कर पाए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, जिस प्रोसेस से आप प्रोग्राम कर रहे हो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो अब जो आप प्रोग्राम लिख रहे होगे तो बेसिकली आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, एंड जो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामर। दैट मीन्स आप क्या हो, एक प्रोग्रामर, और नहीं हो तो भी बन जाओगे। फिर लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज अभी मैंने बता दिया कि जैसे आपका लैंग्वेज होता है वैसे ही कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है, और हम दोनों के बीच में एक लैंग्वेज है आपका, ये जो भी हायर लेवल लैंग्वेज है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं ट्रांसलेशन के लिए बेसिकली। अब समझ पा रहे हो, आपका लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, कंप्यूटर का आपको समझ में नहीं आता है, तो बीच में हम यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। फिर कंपाइलर क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो हायर लेवल लैंग्वेज, उसको मशीन कोड, सोर्स कोड नहीं बोलना चाहिए, मशीन कोड में जो कन्वर्ट कर रहा है वही आपका है कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर बेसिकली वहाँ पे ट्रांसलेटर है। आप हायर लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो, कंपाइलर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर दे रहा है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। फिर एल्गोरिदम क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग आप सीख भी जाओ, लेकिन अगर आप एल्गोरिदम क्रिएट करना नहीं सीख पाए तो फिर गया, ठीक है। तो एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। आपने सुना होगा यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना तगड़ा है, फेसबुक का एल्गोरिदम इतना तगड़ा है, जो चीज़ें हम देखते हैं वो रिकमेंड कर देता है। तो वो क्या है, आपका एल्गोरिदम ही है बेसिकली। वो आपको बनाने सीखना है कि वो एल्गोरिदम आप कैसे बना सकते हो। फिर फ्लो चार्ट वगैरह रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा ये हम थ्योरी में फिर चले जाएंगे। तो बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से कंडीशनल आप बना सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा अगर कॉलेज वगैरह में आपने CS लिया है तो। और अगर नहीं आता कोई इशू नहीं है, फ्लो चार्ट वगैरह यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली जाएंगे।
तो फ्लो चार्ट बेसिकली आपका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आप गूगल पे सर्च करके देखना, कुछ इस तरीके से आता है। आपको वो बता रहा होता है कि अच्छा अभी हमने स्टार्ट किया, इसके बाद एक नंबर ले रहे हैं, इसके बाद प्रोसेस कर रहे हैं, इसके बाद आउटपुट आ रहा है। तो डायग्रामेटिकली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। और स्यूडो कोड बेसिकली एल्गोरिदम को जो हम नंबर वगैरह के फॉर्मेट में लिखते हैं, जनरिक कोड जो लिखा हुआ होता है उसे हम स्यूडो कोड कहते हैं। एल्गोरिदम जो है उसी को हम लोग कोड फॉर्मेट में अगर लिख दे थोड़ा बहुत कोड और इंग्लिश के साथ, तो उसे हम स्यूडो कोड कहते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। अब जो आगे आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। एल्गोरिदम तो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। एल्गोरिदम को आप इस तरह से समझ सकते हो कि प्लान जो भी आप करते हो, चाहे आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसी तरीका का यहाँ पे भी प्लानिंग होता है। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले या कुछ बनाने से पहले हम एल्गोरिदम्स क्रिएट करते हैं कॉपी पे लिख के, या जैसे भी आप फ्लो चार्ट बना के करो, तो एल्गोरिदम्स प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग जो होता है उसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम। लाइक अगर किसी नंबर को ऐड करना है तो आप स्टार्ट करोगे, वहाँ पे सबसे पहले आप 2 नंबर को रीड करोगे। एक नंबर आपका 1 आ गया, एक नंबर आपका 2 आ गया, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। 1 और 2 आपका 3 हो गया, फिर उस रिजल्ट को प्रिंट कर दोगे 3 यहाँ पे, फिर उसको स्टॉप कर दोगे। स्टॉप करना भी ज़रूरी है। तो एक एनालॉजी से आप समझ लो, विल टेक द नोटबुक। आपको लेट सपोज कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर लैब जाना है, तो आप नोटबुक लोगे सबसे पहले, फिर उसके बाद आप क्लास लीव करोगे। क्लास लीव करने के बाद आप लैब के बाहर शूज़ उतारोगे, एंड फिर उसके बाद आप लैब में पहुँच गए, वहाँ आपका काम स्टार्ट हो गया। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग है बेसिकली ये आपका है एल्गोरिदम। एंड यहाँ तक था हमारा बेसिक, जो बहुत ही छोटा सा बेसिक था बट इंपॉर्टेंट था। जो भी नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली। तो जावास्क्रिप्ट का इतना तो आपको आइडिया लग गया कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड क्रिएट कर सकते हैं हम लोग इससे वेब पेजेस, इंटरैक्टिव वेब पेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंटरैक्टिव वेब पेजेस। वेबसाइट या वेब पेजेस तो आप HTML CSS से बना लोगे, लेकिन इंटरैक्टिविटी जो उसमें आती है, बटन क्लिक पे आप ये कर सकते हो। आपको कुछ वहाँ पे लोड होने के साथ कुछ API कॉल्स करना है, बैकएंड से डेटा मंगाना है, तो वो सारी चीज़ें जो आप करते हो, तो वहाँ पे आपका आता है इंटरैक्टिविटी वर्ड। और वो जो इंटरैक्टिविटी जो लाने का काम कर रहा है वो आपका जावास्क्रिप्ट कर रहा है। तो लाइट एक्चुअली कट हो गया है एंड मैं अपना यहाँ पे फेस रिमूव कर दे रहा हूँ, तो आपको दिखेगा नहीं। वैसे भी आप फेस देख के करोगे क्या, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आप वेब पेजेस बना सकते हो, इंटरैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हो एक्चुअली, एंड एप्लीकेशंस बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो। तो इट्स अ कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। एक बहुत ही कोर टेक्नोलॉजी है जिसको कि आपको सीखना ही चाहिए। अगर ये नहीं सीख पा रहे हो और ये नहीं सीख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जिस पे काम कर रहे हो बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ खराब है, बट अभी ये आपको थोड़ा बहुत भी अगर आता है, आपको आइडिया है, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। एंड अगर वेबसाइट आपको करना है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है ये। तो थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएंगे, एंड ये 2 लाइन का हिस्ट्री, बस 2 लाइन में मैं ख़त्म कर दूंगा हिस्ट्री। इससे ज़्यादा आपको जाने की नीड भी नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिनली जावास्क्रिप्ट वाज नेम्ड मोका, ठीक है, मुक्का नहीं, यहाँ पे मोका, या प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना इसको जो भी पढ़ोगे। तो इनिशियली जो आया था ये इसका नाम था मोका। लेटर बाद उसके थोड़े बाद यहाँ पे चेंज होके ये हुआ लाइव स्क्रिप्ट आपका। तो पहले इसे क्या कहते थे, मोका, फिर उसके बाद ये लाइव स्क्रिप्ट हुआ, एंड लाइव स्क्रिप्ट के बाद इसका फाइनली नेम पड़ा आपका जावास्क्रिप्ट। तो अभी आपका जावास्क्रिप्ट नाम है, पहले इसका था नाम लाइव स्क्रिप्ट, एंड उसके भी पहले इसका नाम था मोका। बस इतना जानना है, इससे ज़्यादा हिस्ट्री में आपको जाना नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट कि 1995 में हुआ था। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसके जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत पुराना लैंग्वेज है एंड बहुत साल से इसमें अपडेट आ रहे हैं। तो अपडेट आ के ये इतना तगड़ा लैंग्वेज बन गया है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जितने भी पुराने लैंग्वेज है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल लैंग्वेज होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स के बाद जाके जो स्टेबल वर्जन आता है आपका ना, वो बहुत पावरफुल होता है। न्यूअर लैंग्वेज तो चलो बन गया, आपको लगेगा कि अरे नया लैंग्वेज आया है, बट उसमें बहुत सारे बग्स भी होते हैं, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होता है बेसिकली। एंड जावास्क्रिप्ट का बहुत पुराना लैंग्वेज है एंड अभी भी यूज़ हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा अपडेट्स इसमें आ चुके हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बन चुका है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल तो ऑब्वियसली ये है ही। तो 4 दिसंबर 1995, तो आप गेस कर सकते हो कितने ईयर्स इसको हो गए। ओवर द ईयर्स इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स इकोसिस्टम इंक्लूड फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, नोड.js, Vue.js, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर आ गई है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, गूगल पे सर्च करो, कम्युनिटी से आपको हेल्प मिल जाएगी बहुत जल्दी। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने जो प्रॉब्लम सर्च किया है वो प्रॉब्लम पहले ही फिक्स किया जा चुका है, तो आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ये छोटे छोटे अक्षरों में कंपलसरी टॉपिक्स ये क्या लिख रखे हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आपको ये कंप्लीट कोर्स है, तो बहुत थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। तो जिनको बहुत जल्दी है वो, और अगर वो अभी देख रहे हैं वीडियो तो ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ टाइम बाद देखेंगे जब पूरा सीरीज़ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का आ गया होगा। एंड मैं तो रिकमेंड करूँगा आप साथ साथ देखो, बैकलॉग ना रखो।
तो अगर वो कोई बाद में देख रहा है एंड मेरा पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है तो और जल्दी में है तो मैं रिकमेंड करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पढ़ लो तो आप डायरेक्टली रिएक्ट में जंप कर सकते हो एंड डेवलपमेंट वाला पोर्शन सीखने के बाद आप जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, मैं सजेशन दे रहा हूँ बेसिकली, जिनको जल्दी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सीख के जाना है, आपका प्लेसमेंट वगैरह है तो पूरा सीखने क्यों ही बैठोगे आप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। एंड डेप्थ में तो बेसिकली आपको बाद में सीखना ही पड़ेगा, अभी सीखो बाद में सीखो, सीखना तो पड़ेगा, लेकिन जल्दी में हो तो इतना आप कर सकते हो। तो यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट, अब ये पेन टैब मैं हटा देता हूँ, इसकी अब कोई नीड नहीं है, अब हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट को जो है ना हम ब्राउज़र कंसोल में यूज़ कर सकते हैं, कैसे? तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड ये हमारा क्रोम नहीं है ना, क्रोम ओपन करते हैं बेसिकली। तो ये हमारा आ गया क्रोम, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। एंड इंस्पेक्ट करने के बाद कैसे किया मैंने इंस्पेक्ट, यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने एंड नीचे में आपको दिख रहा होगा इंस्पेक्ट, और अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रॉल कर लेना इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे आप कंसोल पे क्लिक करना। तो कंसोल में आप यहाँ से इसे क्लियर कर सकते हो, जो भी एरर आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है बटन, मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो ये हो गया क्लियर। तो ये हम कहते हैं ब्राउज़र कंसोल। एंड जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें आपकी ब्राउज़र स्पेसिफिक है एंड जो नहीं भी है उसे भी आप ब्राउज़र कंसोल में रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है सीखने के लिए एंड इस पर डेफिनेटली नहीं हम VS कोड पे करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पर भी रन कर सकते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखूँ अलर्ट, आपको अगर समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस सुनो, अलर्ट दिस इज़ हेलो, दिस इज़ हेलो क्या होता है दिस इज़ मानस, एंड मैं करता हूँ इंटर। ध्यान से देखना, मैंने लिखा अलर्ट, ब्रैकेट का यूज़ किया मैंने और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग में, अब स्ट्रिंग वगैरह आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, तो आप बस देख लो, ये सेम लाइन अभी आप लिख के देखो, ट्राई करके देखो, और यहाँ पे इतना लिखने के बाद आप करना इंटर। तो जैसे आपने इंटर किया यहाँ पे देखो आपके ब्राउज़र में यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आया, दिस इज़ मानस। वाओ, मतलब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन कर पा रहे हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ प्रॉम्प्ट प्लीज़ गिव मी ए नंबर एंड वापस से मैं इसे क्लोज करके करूं इंटर, तो आप देखो यहाँ पे एक वापस से मैसेज आया, प्लीज गिव मी ए नंबर। वाओ, एंड मैं यहाँ पे अगर नंबर दूं, कुछ नंबर देना है बेसिकली, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग में भी ले सकता है, ये मैंने आपको दिया है यहाँ पे प्लीज गिव मी ए नंबर, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो एंड बाय डिफॉल्ट तो ये स्ट्रिंग में ही ले रहा होता है। तो अभी समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप करके देखो इतना सा। तो मैंने यहाँ पे जो भी दिया वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। वाओ, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, हाँ जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ब्राउजर पे तो डेफिनेटली हम रन करा सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे 2+2 करूँ, 2+2 तो 4 होगा, डेफिनेटली यहाँ पे देखो 4 आ गया। मैं 5+9 करूँ तो क्या होगा, 14, तो हाँ 14 हो गया। मैं 9-5 करूँ तो 4 आ गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो एक अप्रोच तो आपका ये हो गया कि ब्राउजर कंसोल में हम कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है भैया, दूसरा अप्रोच ये है कि हम Node.js का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, Node.js क्या है? अब Node.js में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्या है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है अभी के लिए, ये एक छोटा सा टर्म याद कर लो, रन टाइम इन्वायरमेंट Node.js। इससे आप जावास्क्रिप्ट को रन करा सकते हो अपने VS कोड में, कोड एडिटर में। दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। आप क्रोम पे आ जाओ डेफिनेटली एंड यहाँ पे आप सर्च करो Node.js एंड Node.js सर्च करने के बाद ये पहला वाला जो साइट दिख रहा है ना आपका Node.js, यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे आप डाउनलोड Node.js LTS वाला जो वर्जन आपको दिख रहा है, ये स्टेबल होता है बेसिकली, ठीक है। इससे नए वर्जन भी आपके आते रहते हैं। तो जो आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है ना, LTS का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, दैट मीन्स ये पूरा स्टेबल वर्जन है, आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ये देखो डाउनलोड हो गया हमारा एंड डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसके साथ साथ मैं VS कोड भी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो VS कोड में आपको आ जाना है, VS कोड पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है एंड बेसिकली यहाँ पे फ्रंट पेज पे ही आ रहा था, देखो डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आपको मैक के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाओ, आप मैक के लिए भी कर सकते हो, लिनक्स के लिए भी कर सकते हो, जिस पे आपको रन कराना है। तो मैं तो विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडो डाउनलोड फॉर विंडोज़ करूँगा एंड यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अगर नहीं होता है तो यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना एंड देन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो VS कोड हमारा हो गया इंस्टॉल। चलो आके देखते हैं क्या हमारा इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे डाउनलोड्स में आते हैं डेफिनेटली, तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है, देखो Node.js भी एंड हमारा VS कोड भी। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद ये बोलेगा कि क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो बेसिकली नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करते जाना है। मेरे में इंस्टॉल है बट फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्या कुछ करना है क्या, नहीं, कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं यहाँ पे। अच्छा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए बोल रहा है कि आपको चेंज करना है या रिपेयर करना है या रिमूव करना है। तो कुछ करना है क्या, लेट्स चेंज द वे फीचर आर इंस्टॉल। तो ऐसा मुझे कुछ तो नहीं करना है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, रिपेयर भी करके क्या ही करूँगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप बेसिकली नेक्स्ट 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 करते जाना, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं VS कोड दिखा देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल, यस, ठीक है, कैंसिल करो, इसे हटाओ।
तो फिर मैं VS कोड आपको करके दिखा देता हूँ। VS कोड में थोड़ा सा यहाँ पे आपका है एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है। तो यस करेंगे इसे और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये ओके बोलेगा करने, आप ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करो, नेक्स्ट करो। एंड यहाँ पे आपको अंधाधुन नेक्स्ट नहीं करना है। यहाँ पे देख लेना आपका बाय डिफॉल्ट ये अनटिक किया हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, आपको इसे टिक कर लेना इस तरीके से। एंड टिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। इसके अपने फायदे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपका ओपन विद VS कोड का ऑप्शन ऐड कर देता है। एंड बहुत सारे अपने फायदे हैं इसके। तो ये तीनों बॉक्स पे आपको टिक कर लेना है। डेस्कटॉप आइकन आप बनाना चाहो नहीं बनाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों अनटिक रहेगा तो इसे आप टिक कर लेना इस तरीके से, ठीक है। एंड टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट 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 देन करते जाना है ना, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा इंस्टॉल ही है तो मैं क्यों ही बेकार में ओवरराइड वगैरह करूंगा। तो मैंने आपको दिखा दिया इंस्टॉल करके कि हाँ आप ऐसे काम यहाँ पे कर सकते हो। तो अब जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेना, ठीक है। फोल्डर का नाम दे देना आप जावास्क्रिप्ट। क्या मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ? तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ और भी नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट नाम दो। मैंने दे दिया, थोड़ा ठीक लगता है देखने में कि जावास्क्रिप्ट हम सीख रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट रन करेंगे, ठीक है। तो एक फोल्डर मैंने बना लिया। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ शो मोर ऑप्शन पे आना, अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो। अदरवाइज तो यहीं पे आपको ओपन विद VS कोड का दिख जाएगा। ये देखो दूसरा VS कोड है, ये वाला इस पे नहीं जाना है आपको, वो कभी मैं बता दूंगा बाद में उसको मैंने क्यों इंस्टॉल किया। तो राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, ओपन विद VS कोड, ये देख रहे हो, यही इसीलिए मैंने वो सारे चेकबॉक्स आपसे टिक करने को कहा था। तो ओपन विद VS कोड करोगे तो ये फोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये देखो जावास्क्रिप्ट वाला जो हमारा फोल्डर है, जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं जो भी फाइल्स वगैरह बनाऊंगा वो जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाके आपका सेव हो जाएगा। वाओ, अच्छा हाँ ठीक है। तो VS कोड ओपन करके भी आप यहाँ पे फोल्डर ओपन कर सकते थे, बट ठीक है मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया। ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप फोल्डर बना लो, राइट क्लिक करके ओपन कर लो एंड उसमें आप सारे के सारे काम करो। तो फोल्डर में आपका सेव भी रहेगा वो सारी चीज़ें। एंड सेव वगैरह कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें सेटिंग करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँ, क्या मैं बनाऊँ, program.js कुछ भी नाम दे दो, लेकिन लास्ट में .js एक्सटेंशन लगाना है। एंड जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा ही। तो मैं यहाँ पे भी करता हूँ console.log एंड हेलो वर्ल्ड, क्या लिख दिया मैंने, वर्ल्ड, अरे वर्ल्ड होता है भैया, वर्ल्ड का स्पेलिंग तो सही लिखो, ठीक है लो लिख दिया मैंने। एंड अब आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। अब टर्मिनल ओपन करने के लिए यहाँ पे से भी आप ओपन कर सकते हो, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। या फिर ये एक शॉर्टकट भी बता रहा है, ध्यान से देखो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक क्यूट। ये आपका स्केप बटन के पास बेसिकली होता है, स्केप बटन के नीचे। तो आप ये कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक क्यूट इंटर करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक क्यूट, ठीक है 1 पे होता है बेसिकली ये। तो देख लेना आप, कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक क्यूट आप ओपन करोगे। लाइट कट गया तो मुझे दिख भी नहीं रहा है कि मैं आपको देख के दिखा दूं, तो मुझे टच टाइपिंग आती है तो इसलिए मैं कर पा रहा हूँ फिलहाल, नहीं तो वीडियो बंद हो जाता। तो यहाँ पे आप ओपन कर लेना कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक क्यूट से, नया टर्मिनल ओपन होगा। एंड अगर पुराना टर्मिनल ही ओपन करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल बैक क्यूट से कर सकते हो, कंट्रोल बैक क्यूट से इस तरीके से पुराना टर्मिनल आपका जो था वही ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने टर्मिनल ओपन किया, अब इसको रन कराना है तो मैं लिखूंगा नोड एंड सिर्फ प्रोग्राम का नाम आपको लिखना है, program.js मैंने लिखा, मैं करूंगा इंटर, ये क्या हो गया इंटर। एंड यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ गया ठीक है, डी मैंने छोड़ दिया तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप रन करा सकते हो। अच्छा क्या यहाँ पे अलर्ट रन करेगा क्या हमारा, अलर्ट मैं लिखूँ एंड हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या ये रन करेगा हमारा, चलो देखते हैं, नोड program.js। तो आप देखोगे एरर आ गया, अलर्ट तो हमारा रन ही नहीं हुआ। वाई, क्या हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं, अलर्ट वगैरह जो है या कंसोल ही जो है ये सारी चीज़ें आपके ब्राउज़र स्पेसिफिक होती है। आप सोचो ना ये अलर्ट मैसेज आपको कैसे दिखाएगा, ब्राउज़र में हम कर रहे थे तो ब्राउज़र में यहाँ पे आपका अलर्ट मैसेज आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें ब्राउज़र स्पेसिफिक है। अच्छा मतलब हम ब्राउज़र स्पेसिफिक चीज़ें VS कोड पे रन नहीं कर सकते, जो कर तो सकते हो बट आपको पता नहीं चलेगा या हो सकता है कुछ एरर आ जाए, ठीक है। तो वो सही तरीका आपका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, दोनों को कंबाइन करते हुए चलो, आप ब्राउजर पे भी रन करते हुए चलो एंड साथ ही साथ VS कोड पे आप प्रोग्राम बनाते हुए चलो, बेसिकली वेबसाइट की तरह, ठीक है। तो वो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो दोनों तरीका आपको समझ में आ गया। सबसे पहला तरीका तो ये कि आप ब्राउजर में रन कर सकते हो, दूसरा तरीका आप Node.js इंस्टॉल कर लो, VS कोड इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे आप रन कर सकते हो। एंड तीसरा तरीका जो है, यहाँ पे देखो मैंने नोट भी लिख रखा है, सम ऑफ द फंक्शंस आर ब्राउजर स्पेसिफिक विच यू कांट यूज इन VS कोड डायरेक्टली, लाइक अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, ये सब ब्राउजर स्पेसिफिक है, ये आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको थर्ड कनेक्शन मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है। थर्ड कनेक्शन मेथड क्या है कि आप ब्राउजर और Node.js इन्वायरमेंट को कनेक्ट कर दो, तो आप ब्राउजर में भी चीज़ें देख सकते हो, Node.js में भी देख सकते हो। तो ब्राउजर स्पेसिफिक करना होगा तो वो भी कर सकते हो। और इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप जो HTML फाइल बनाओगे, मैं मान के चल रहा हूँ HTML तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो वो भी देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
आपको बेसिकली index.html बनाना है एंड यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखोगे, आपका यहाँ पे सजेशन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एमिट एब्रीविएशन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ये आपका पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख के देख सकते हो H1 में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ HTML में आप ये कर लो एंड फिर यहाँ पे आप गो लाइव करके चेक कर सकते हो। भाई गो लाइव का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक एक्सटेंशन तो आप अभी इंस्टॉल कर लो, बाकी आगे मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा एक्सटेंशन चाहिए जावास्क्रिप्ट के लिए। तो लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है ये यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लो फिलहाल के लिए। नेट चल रहा है ना? हाँ नेट चल रहा है। ये लाइव सर्वर वाला जो एक्सटेंशन है ये आप इंस्टॉल कर लो एंड इंस्टॉल जैसे ही करोगे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपका गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। तो गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूँ तो और अलाउ कर देना यहाँ से डेफिनेटली, तो ये आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। देखो ब्राउज़र में यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर लो अपना, ये यहाँ पे आप कंसोल ओपन कर लो। अच्छा यहाँ पे अब दिखेगा क्या? तो क्या अब हम जो प्रोग्राम में लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा क्या? डेफिनेटली नहीं। आपने कनेक्ट कहाँ किया है? अब आप ये जो वेब पेज आपने बनाया है इस वेब पेज को आप अपने program.js से कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट करेंगे? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बेसिकली एक लिंक, यहाँ सॉरी CSS थोड़ी कनेक्ट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कनेक्ट करना है ना, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट कनेक्ट करना है। तो बॉडी के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपका आता है स्क्रिप्ट और :src, यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ये src मांगेगा। तो src बेसिकली आपका फाइल का पाथ, तो पाथ क्या है? तो कोई फोल्डर के अंदर तो आपने रखा नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट program.js लिखोगे, तो सजेशन भी मिल रहे हैं, लिखोगे एंड जो भी नाम है आपका वो लिख देना। तो आपका ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो क्या हम जो यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं वो अब हमें यहाँ दिखेगा? तो देखो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, साथ ही साथ जो हमने अलर्ट कराया था वो भी आ गया। तो मतलब जब भी रिलोड करेंगे हम यहाँ पे ये काम करेगा। देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, ये भी आ गया। अच्छा, तो हम यहाँ पे से अगर ये हटा दें तो क्या ये हट जाएगा? डेफिनेटली, ये देखो हट गया। रिलोड करते हैं, देखो हट गया। को इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों? अच्छा ये को छूट गया हमारे यहाँ पे, ये देखो। तो अब आप साथ ही साथ यहाँ पे भी रन करके चेक कर सकते हो एंड जो आप यहाँ प्रोग्राम लिखोगे वो जो ब्राउजर स्पेसिफिक होगा वो ब्राउजर पे आपका रन कर जाएगा एंड अगर कंसोल स्पेसिफिक कुछ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रन करके देख सकते हो, यहाँ पे भी रन करके आप देख सकते हो। तो तीनों चीज़ें आपकी लिंक्ड हो गई। आप ब्राउजर में करके देखो, यहाँ करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं करता हूँ console.log hello एंड यहाँ पे मैं आके करता हूँ नोड प्रोग्राम और टैब इंटर करोगे तो सजेशन से ये ले लेगा। तो यहाँ पे आपका हेलो प्रिंट हो चुका है। तो अब क्योंकि आपको इतना समझ में आ गया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट पोर्शन है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस एंड सेटिंग्स। ये आपको मैं बता देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कोड करने में। तो सबसे पहले तो Kyoka.js, सबसे पहले आप प्रीटियर फॉर्मेटर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सटेंशंस में आओगे, ये जो आपका एक्सटेंशन दिख रहा है लाइव सर्वर तो आपको इंस्टॉल करना ही है। इसका फायदा क्या है आपको पता चल गया। यहाँ पे आप जैसे जैसे यहाँ पे जो भी चेंज करोगे आपको साथ साथ यहाँ पे दिखता भी जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तो लाइव सर्वर आपको कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। अब एक्सटेंशन का मतलब आप समझ पा रहे हो ना? जैसे गन्स वगैरह आपने गेम खेला हो तो गन्स वगैरह में आप एक्सटेंशन लगाते हो, आप वहाँ पे साइलेंसर वगैरह लगाते हो तो क्या करता है आपका फंक्शनैलिटी वगैरह वो थोड़ा एक्सटेंड कर देता है। आप मैगजीन वगैरह लगाते हो, ज़्यादा गन्स वगैरह एमओ वगैरह लोड कर पाते हो। तो ऐसा एक्सटेंशन यहाँ पे भी आपका, इसमें आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करता है। तो प्रीटियर आप सर्च करोगे, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर ये वाला, तो इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करने से होगा क्या, आप चाहे कितना भी टेढ़ा बॉक्चा कोड लिखो, कुछ भद्दा सा यहाँ पे, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, आपने कुछ भी यहाँ पे बिगाड़ दिया है इसे एंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मेटर आपको यूज़ करना है। लाइक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ में करूँ तो यहाँ पे आपको HTML का फॉर्मेटर यूज़ करना है, प्रीटियर का यूज़ करना है। तो देखो ये प्रीटियर से फॉर्मेट हो गया एंड प्रीटियर से ज़्यादा प्रॉपरली फॉर्मेट होता है तो हम प्रीटियर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी तरह आप जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख रहे हो एंड आपको फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे भी फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा एक्सटेंशन हमें चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए, आपने लाइव सर्वर तो इंस्टॉल कर लिया, अब ये ES7 वाला अभी आप इंस्टॉल करके रख लो। आपको समझ नहीं आएगा इसका क्या यूज़ है बट आपको आगे काम आएगा। ES7 आप सर्च करना, तो ES7 रिएक्ट रिडक्स, आप बोलोगे रिडक्स वगैरह रिएक्ट वगैरह तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, ये क्यों इंस्टॉल करें? तो इससे आपको ना जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर सजेशंस मिलते हैं। तो आप बोलोगे हम सजेशंस क्यों लें, हम तो सीख रहे हैं। तो अभी सीख रहे हो डेफिनेटली, लेकिन आप बाई चांस कभी भूल जाओ तो आपको तुरंत यहाँ पे सजेशन मिल जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। एंड क्योंकि आप डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको रटनी नहीं होती है चीज़ें, आपको समझनी होती है। आप समझते जाओ एंड सजेशंस यूज़ करके कोड करते चलो, तो इससे आपको सजेशन मिल जाएंगे। लाइक कैसे सजेशन? तो आपने यहाँ पे CLG लिखा, आपको पूरा का पूरा सजेशन मिल गया। CLG पे आप पूरा console.log लिख सकते हो। अच्छा, आपने यहाँ पे CLR लिखा या RAFCE, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा फंक्शन लिख सकते हो। हालांकि ये रिएक्ट का यहाँ पे आ गया, इंपोर्ट भी हो गया रिएक्ट, बट यहाँ पे आपका प्रोग्राम आ गया, एक फंक्शन क्रिएट हो गया एंड ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बेसिकली आगे आपको समझ में आएगा, अभी आपको ये इंस्टॉल करके रख लेना है। ठीक है, सजेशंस वगैरह इससे मिलेंगे। फिर उसके बाद Kyoka.js,
Kyoka.js कहाँ गया हमारा, ये रहा Kyoka.js। ये भी आपके काम का, आप यूज़ करो ना करो, बट मुझे लगता है ये बहुत काम का है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। Kyoka.js करता क्या है, आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे Kyoka, ठीक है। ये देखो Kyoka.js यहाँ पे है ना, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अब देखो आप क्या होगा, यहाँ पे आपको बार बार ये प्रोग्राम रन कराना पड़ रहा था। आपने यहाँ पे लिखा console.log एंड आपने इस तरीके से लिखा हेलो, तो आपको यहाँ पे आके नोड और प्रोग्राम रन करना पड़ रहा था। ये क्या आ गई, पी और टैब इंटर करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा टैब, ठीक है। तो आपको बार बार रन कराना पड़ रहा था, बट Kyoka.js आप इंस्टॉल कर लिया, आपको बार बार रन नहीं कराना पड़ेगा। आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और पी कहाँ है, ये रहा पी, कंट्रोल शिफ्ट पी इंटर करोगे और यहाँ पे आप आके सर्च करोगे Kyoka। ध्यान से सुनना, कंट्रोल शिफ्ट पी से आप ये ओपन कर सकते हो एंड Kyoka आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट ऑन करंट फाइल, कि आपको करंट फाइल में ही स्टार्ट करना है Kyoka.js को। तो हाँ, आप यहाँ पे देख लेना करंट फाइल अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो ज़्यादा यूज़ करते हो ना वो आपको ऊपर में ही मिल जाता है। तो स्टार्ट ऑन करंट फाइल, हाँ तो स्टार्ट हमने किया ऑन करंट फाइल, तो यहाँ पे देखो Kyoka ओपन हो गया। अलाउ करना है क्या, हाँ अलाउ करना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आप जो भी काम करोगे आपको साथ ही साथ यहाँ पे भी दिखता जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे साइड में भी दिख रहा है कि क्या इसका आउटपुट आएगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे करूँ console.log 1+2 तो बार बार आपको रन नहीं कराना पड़ेगा। देखो यहाँ साइड में भी आपको दिख रहा है क्या आउटपुट आएगा, या नीचे भी आपका रन होता जा रहा है। तो ये बहुत फायदेमंद है। एक तो लाइव सर्वर आपको लाइव अपडेट देता है, ब्राउजर में भी आपको दिख रहा होगा ये देखो, एंड साथ ही साथ Kyoka.js पे आप काम करोगे तो साथ ही साथ आपको कंसोल में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बार बार रन नहीं कराना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा, आपका डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी आप चीज़ें सीख पाते हो। तो ये आपका एक्सटेंशन हो गया। आप कुछ सेटिंग है, 2 सेटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ऑटो सेव सेटिंग एंड फिर फॉर्मेट ऑन सेव सेटिंग। और मेरा आँख थोड़ा लाइट आने की वजह से ऐसा हो जाता है। हाँ, ये नहीं हुआ कि लाइट बंद हो गया, हम अगरबत्ती जला दे मच्छर चला जाएगा। अरे हाँ, माचिस भी कहाँ है जो अगरबत्ती जलेगा। पैर में पूरा काट काट के, रुकिए पहले वीडियो बना लेते हैं, फिर जो बोलना होगा बकवास करते रहेगा। अभी पैर में बहुत मच्छर काट रहा है, थोड़ा देर वीडियो बना के पहले मच्छर मारेंगे। अब पटाख से बना रहे हैं, पहले सटाक से अब शांत रहिए। चार्ज नहीं है क्या? अब तो लाइट आ गया, अब क्या दिक्कत है, चार्ज तो हो रहा होगा। वीडियो स्टार्ट कर दिया है, 54-55 दिख रहा है तुमको है, मारवे करेंगे अभी। अब उनको डरा रहे कि हमको डरा रहे हैं। स्टार्ट एंड वीडियो 58-59 हो रहा है। देखिए फोन रख लेंगे आपका हम आज। पहले उसको पैकेट में करो। अरे स्टार्ट है, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर शांत रहिए। तो फेस दिख रहा होगा मेरा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट पोर्सन ही बचा हुआ है। तो Kyoka ये सारी चीज़ें हमें समझ ली। ऑटो सेविंग और ये फॉर्मेट ऑन सेव सेटिंग ये दोनों ऑन कर लेते हैं। तो इससे होता है क्या, देखो जब भी आप यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्टली काम कर रहा है, बट आपका नहीं कर रहा होगा। आपको सेव करना पड़ेगा कंट्रोल-S से। कंट्रोल-S से जब तक आप फाइल सेव नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट दिखेगा नहीं। यहाँ पे तो बेसिकली आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, या यहाँ पे भी नहीं दिखेगा जब तक आप सेव नहीं करते हो। तो आपको सेव कर लेना है। ऑटो सेव पे मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि जैसे जैसे मैं रन करता हूँ जो ऑटोमेटिकली सेव होता जाए, बार बार मुझे कंट्रोल-S प्रेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में आओ। एक्चुअली यहाँ पे किधर गया, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, हाँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स नहीं, शॉर्टकट्स क्यों, मैं बस सेटिंग्स में आओ, ठीक है। सेटिंग्स में आओ और यहाँ पे सर्च करो ऑटो सेव। तो ऑटो सेव में यहाँ पे आपको आना है ऑटो क्लोजिंग डिलीट, ये क्या आ गया, ऑटो सेव सर्च कर लो पूरा ऑटो सेव। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आफ्टर डिले पे रख लेना है इसे। आफ्टर डिले पे रखने से क्या होगा, जब भी आप कुछ टाइप करोगे ना तो टाइप करने के बाद आपने ऐसे छोड़ दिया, तो छोड़ देने के बाद अब ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको नहीं करना पड़ेगा, वो खुद सेव हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा तो ये है ऑटो सेव का। तो ऑटो सेव वाला आप यहाँ पे इनेबल कर लेना। फिर सेटिंग में ही आके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, ऑटो सेव वाला आपने कर लिया। फिर उसके बाद फॉर्मेट ऑन सेव, ऐसा ही कुछ होता है ना, फॉर्मेट ऑन पेस्ट, फॉर्मेट ऑन सेव, ये वाला आपको टिक कर लेना। नहीं भी करोगे तो इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे होगा क्या, आपने कुछ भी यहाँ पे अगर फॉर्मेट बिगाड़ के भी रखा है ना, मान लो ऐसे आपने बिगाड़ के रखा है एंड आपने फिर कुछ किया ऐसे टाइप वगैरह, तो ये सेव करने के बाद ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देता है, हालांकि इसने अभी नहीं किया, ठीक है। तो बेइज्जती कराने के लिए तो खैर बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो हो जाता है। हालांकि मैंने करके देखा था एक्चुअली में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सेटिंग आप करना चाहो तो करो, बाकी कोई बहुत मैंडेटरी सेटिंग ये नहीं है। फॉर्मेट ऑन सेव, जिस टाइम मैंने ऑन किया था उस टाइम तो काम किया था इसने, अभी नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। बाकी हो जाएगा, आपको इफेक्ट दिखेगा जैसे आप सेव करोगे। अच्छा हाँ, अभी मुझे याद आया कि इसके लिए ना आपको ऑटो सेव वाला ऑप्शन काम नहीं करता, आपको कंट्रोल-S प्रेस करके सेव करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट होता है, तो थोड़ा बहुत है। तो देखो फॉर्मेट करने के लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे, कितना टाइम लगेगा, उंगली भी दर्द होगा। तो इससे अच्छा कंट्रोल-S करो, आपका फॉर्मेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट।
तो कुल मिला के अच्छा ही है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने कर लिया। कंट्रोल एस से आप जैसे ही सेव करोगे ये फॉर्मेट हो जाएगा। एंड ऑटो सेव तो हो ही रहा है, लेकिन ऑटो सेव पे आपका ये फॉर्मेट नहीं करेगा, कंट्रोल एस करोगे तो सेव करके फॉर्मेट भी कर देगा, यही फ़ायदा है इसका। तो आपका सारा का सारा सेटिंग समझ में आ गया आपको, सेटिंग्स, एक्सटेंशंस, प्रॉपर सेटअप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग थर्ड कनेक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग नोड.जेएस पे भी काम कर रहे होंगे, साथ ही साथ ब्राउजर पे भी कनेक्शन बनाए रखे होंगे, और दोनों को मिक्स करके काम कर रहे होंगे। तो आपको मज़ा आएगा करने में, प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ करते हुए चलेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा, डोंट कंपेयर जावास्क्रिप्ट विद जावा, ये कभी गलती मत करना। जावा एक बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज है। तो आप बोलोगे जावा का नाम जावास्क्रिप्ट क्यों है, ठीक है, सॉरी, जावा का नाम जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं है, ये नहीं बोलना था। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का नाम जावा से क्यों रिलेटेड है, तो एक रीज़न है इसका, ये आपका होमवर्क है, आप सर्च करोगे गूगल पे, ठीक है, इसका भी एक रीज़न है बेसिकली, बट वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप सर्च करके वो प्रॉपर रीड करके आओगे यहाँ पे। लेकिन जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों ही कंप्लीटली अलग लैंग्वेज है, तो इसको कंपेयर बिल्कुल मत करना, ठीक है, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट हेल्प्स इन मैनिपुलेशन ऑफ वेब पेजेस, तो मैंने बताया इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली वेब पेज को आप मैनिपुलेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से, ये एक इसका खास बात है। जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स, खास बात तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो मैंने लिख रखा है ना, वेब एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन, लाइक माउस क्लिक किया हमने, माउस मूव किया, कीबोर्ड पे टैप किया, तो उस सारी चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फिर जावास्क्रिप्ट हेल्प्स टू इंटरैक्ट विथ सर्वर और डेटाबेस, ठीक है, सर्वर के साथ, देखो फ्रंट एंड के साथ तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ बैकएंड बनाने के लिए भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, गेम के लिए, एंड्रॉइड के लिए, लगभग अब सब जगह ही जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो। और एक नोट है कि वी लर्न जावास्क्रिप्ट विथ यूज़ केसेस, अब ये नोट भी काहे का पता नहीं मैंने लिख दिया, आपको पता तो चली गया, यूज़ केसेस से ही हम सीखेंगे, प्रोजेक्ट से सीखेंगे, तो मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट ख़त्म नहीं, इंट्रोडक्शन ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो से एक्चुअली जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।